हेलो दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फिनोल की अम्लीयता को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में इस सेक्शन के अंदर हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, फिनोल की अम्लता को समझने से पहले हमें थोड़ा सा फिनोल के बारे में जानना है। फिनोल C6H5OH है ना, फिनोल, इसको ऐसे भी लिखा करते हैं। ये फिनोल है और फिनोल H देगा तो ये बनाएगा C6H5O नेगेटिव और H प्लस, है ना। इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन कहते हैं। अगर फिनोल H प्लस दे देता है तो इसको हम फिनोक्साइड आयन कहते हैं। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये नेगेटिव इस H प्लस को वापस ग्रहण करके फिनोल बना लेता है। अगर हम इस रिएक्शन के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार सामने स्थिरांक लिखते हैं K का मान, तो K बराबर प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाएगा C6H5O नेगेटिव और ये लिखा हमने H पॉजिटिव, जबकि रिएक्टेंट नीचे की तरफ लिखेंगे C6H5OH, इसको हम कहते हैं फिनोल। ठीक है। अब यहां पर हम एसिड के लिए लिखते हैं। अम्ल की बात है तो इस सामने स्थिरांक को Ka कहेंगे। ठीक है। अगर Ka का मान अधिक होता है तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति भी अधिक होगी। ध्यान देना, फिनोल जितना अधिक H प्लस देगा अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। फिनोल के द्वारा जितने ज्यादा H प्लस दिए जाएंगे अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी भाई? H प्लस देने की प्रवृत्ति कोई तो हम अम्लीय प्रवृत्ति कहते हैं। और देखो, जितना ज्यादा H प्लस देगा इस प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। तो सामने स्थिरांक में हम प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट की यानी इनकी मात्रा ज्यादा है और रिएक्टेंट की मात्रा कम है। तो बताओ Ka का मान क्या आएगा? जब ये संख्या छोटी हो और ये संख्या बड़ी हो, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे तो आंसर ज्यादा ही आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि Ka का मान बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। Ka का मान बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। सीधी सी बात है, ये जब प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी तो Ka का मान बढ़ेगा, और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ना ही ये बताता है कि फिनोल की अम्लीयता अधिक है। भाई प्रोडक्ट कब बढ़ेगा? जब फिनोल के द्वारा H प्लस दिया जाएगा, और फिनोल जैसे जैसे H प्लस देता है वैसे वैसे फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती जाती है ना। अब इस K को हम देखो, आपने पढ़ा होगा pH बराबर होता है -log H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक pH होता है। तो इस Ka को अगर हम इन्हीं पदों में लिखें तो pKa बराबर हो जाएगा -log Ka। ठीक है। अब आपको यहां ध्यान देना है, अभी हमने लिखा Ka का मान बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है, और जैसे जैसे Ka का मान बढ़ेगा वैसे वैसे pKa का मान घटेगा, है ना। भाई इस मान को बढ़ाएंगे तो साइन नेगेटिव में है तो pKa का मान तो घटेगा ना। ठीक है। तो हम कह सकते हैं Ka का मान बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है और Ka बढ़ने पर pKa का मान घटता है। ठीक है, बता सकते हो, है ना। Ka का मान बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है और pKa का मान घटने पर अम्लीयता बढ़ती है। भाई सिंपल याद क्या रखना है कि Ka बढ़ेगा अम्लीयता बढ़ेगी, और Ka के बढ़ने से pKa का मान कम होगा, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि pKa का मान कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है। यहां से दो शब्द याद रखना, Ka बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी,
और pKa घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, बता सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि जो फिनोल होता है उस फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, प्रतिस्थापी आ जाए तो उनका क्या इफेक्ट होता है फिनोल की अम्लीयता पर, है ना। फिनोल की अम्लीयता है वो प्रतिस्थापियों से किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो देखो, जो फिनोल में प्रतिस्थापी होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यानी ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे नाइट्रो समूह है, फ्लोरीन समूह है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये ऐसे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाले समूह होते हैं, वो फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाले, ध्यान देना, जैसे ये मैंने फिनोल लिखा, ये जैसे फिनोल बना दिया हमने, ये फिनोल है, और हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ही फिनोल अम्लीयता प्रदर्शित करता है। यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये ऑक्सीजन होता है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। जब ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो यहां से H+ मुक्त हो जाता है, जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ध्यान देना दोस्तों, अगर इस बेंजीन वल्ले पर भी कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो अपनी ओर खींचने वाला, तो ध्यान देना ये समूह अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी, है ना। यहां से पहले तो ऑक्सीजन ही खींच रहा था इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति यहां से शुरू हो गई। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ गई तो बेंजीन ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है तो ये ऑक्सीजन और भी शीघ्रता से H को खींचकर H+ फ्री कर देता है। तो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं वो फिनोल की अम्लीयता में वृद्धि करते हैं। इसको हम कहते हैं देखो ये स्थिति ऑर्थो स्थितियां होती है, इसको हम मेटा स्थिति कहते हैं, और ये पेरा स्थिति। तो नाइट्रो समूह कौन सी स्थिति पर है? पेरा स्थिति पे। इसको कहते हैं पेरा नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल कहते हैं दोस्तों। अगर ये नाइट्रो समूह इस ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ हो, है ना, जैसे ये हमने फिनोल बना दिया है, ये जैसे हमने फिनोल बना लिया है, और ये नाइट्रो समूह इस ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इन दोनों की तुलना करें कि पेरा नाइट्रोफिनोल अधिक अम्लीय होगा या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अधिक अम्लीय होगा, तो दोस्तों हम ज्यादातर गलती कर देते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि हम दिमाग ये लगा लेते हैं कि नाइट्रो समूह होता है वो नजदीक होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर नाइट्रो समूह के अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। कहने का मतलब जो ये नाइट्रो समूह होता है वो इस प्रकार से रहेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे,
और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ 1 2 3 मतलब इसके अंदर इन इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण यहां तक होगा, मतलब अधिक समय तक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दूर रहेंगे, यानी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो अधिक देर तक रहेगा, यानी इसकी प्रोटॉन H+ को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, है ना। तो देखो वल्य को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ ही देर के लिए इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होगा, यानी शीघ्रता से वापस भी पहुंच सकते हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो अधिक अम्लीय होता है। दोस्तों समझने की कोशिश करना, है ना, कि किस वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। अगर हम मेटानाइट्रोफिनॉल की बात करें, यहां पर ये मेटा स्थिति होती है, तो मेटा स्थिति पर नाइट्रो समूह का कोई अनुनादी प्रभाव नहीं होता। मेटा स्थिति पर कोई अनुनादी प्रभाव नहीं होने के कारण, हमने पढ़ा है ना भाई, जब फिनॉल में अनुनाद होता है, आपने पढ़ा पिछले कई लेक्चरों में कि फिनॉल में अनुनाद होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर इन 3 स्थितियों पर आते हैं। मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन नहीं आने के कारण नाइट्रो समूह का मेटा स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है वो इन दोनों से कम अम्लीय होता है। तो यहाँ पर कौन अधिक अम्लीय होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरा से कम होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इससे कम होगा मेटानाइट्रोफिनॉल। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से pKa का मान ज्यादा किसका है, तो जिसकी अम्लीयता कम है उसका pKa ज्यादा है। pKa का ये क्रम हो गया। और अगर Ka की बात करें तो Ka जिसकी अम्लीयता ज्यादा है उसके लिए Ka का मान ज्यादा होगा, है ना। तो pKa और Ka के आधार पर हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बता सकते हैं। तो दोस्तों याद रखो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं वो सारे समूह फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि करते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। जो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने वाले समूह होते हैं वो किस प्रकार से फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने वाले समूह फिनॉल की अम्लीयता को किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि जो फिनॉल होता है उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो H+ फ्री होता है, हाँ? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो ये H+ के रूप में अलग हो जाता है, जो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन जब दोस्तों फिनॉल को इस तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल जाए इधर से, तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति में कमी आ जाएगी। सपोज करते हैं हम यहाँ पर जैसे ये मेटा स्थिति पर मेथिल समूह, और मेथिल समूह का +I प्रभाव होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, यानी सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये मेथिल समूह होता है वो प्रतिकर्षित करता है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन में, बेंजीन से ऑक्सीजन के पास, जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह होते हैं वो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति को कम करते हैं। दोस्तों याद रखना, मेटा होगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा और ऑर्थो का और पैरा का, ऑर्थो का प्रभाव उससे कम और पैरा का प्रभाव होता है वो सबसे कम होता है। तो दोस्तों हम बता सकते हैं
ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 3 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल और 4 मेथिल फिनॉल की हम बात करते हैं। तो जो 3 मेथिल फिनॉल होता है वो अधिक अम्लीय होता है ना। तो हम आसानी से बता सकते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह फिनॉल की अम्लीयता को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इस वीडियो को क्लिक कीजिए और अपनी जो आईडी बना रखी है, अपने फेसबुक आईडी हो, चाहे व्हाट्सएप आईडी हो, चाहे टेलीग्राम हो, उसके ऊपर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।